दूंगा। पार्टी अगर मुझे टिकट दे या नहीं दे, हमारे लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखती, महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए मेरी समाज महत्वपूर्ण है और समाज ने जो कहा मैं वही। चमनदाना उर्फ चमनाराम भील ने किया ऐलान, कुंभलगढ़ विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव, चाहे पार्टी टिकट दे या न दे। चमनदाना ने कहा कि पार्टी स्थानीय को मौका न देकर पैरासूट उम्मीदवार को बना रही है अपना प्रत्याशी। चमनदाना ने लगाए आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली पर गंभीर आरोप। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के टिकट वितरण को लेकर नाराज चमनदाना उर्फ चमनाराम भील का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चमनदाना ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। न्यूज जनशक्ति की टीम ने इस वायरल वीडियो के बाद चमनदाना से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। न्यूज जनशक्ति से संवाद के दौरान चमनदाना ने कहा कि चाहे पार्टी टिकट दे या न दे, समाज उनके साथ है, इसलिए वे निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। चमनदाना ने आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिलेक्शन प्रणाली में आर्थिक रूप से सक्षम लोगों का बोलबाला है, जो नियमों को ताक में रखकर टिकट वितरण करते हैं। चमनदाना ने कहा कि बीएपी से स्थानीय को टिकट ना देकर पैरासूट उम्मीदवार को टिकट दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। चमनदाना ने कहा कि क्षेत्र के सभी जाति समुदाय के लोग उनके साथ हैं। चमनदाना ने किस पे लगाए आरोप, क्या रहेगी चमनदाना उर्फ चमनाराम भील की आगे की रणनीति, देखें न्यूज जनशक्ति की ये खास खबर। सबसे पहले आपका परिचय बताएं। सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज़ चैनल जो जनशक्ति न्यूज़ है उनको मेरी तरफ से जोहार। मेरा नाम भील आदिवासी चमनदाना जो उर्फ उपला नाम है, जो बल्कि मेरा वास्तविक नाम चमनाराम भील है, और भील आदिवासी चमनदाना हमारे जो गांव के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने दिया हुआ है। तो चमन जी, मुझे बताएं कि जो विधानसभा चुनाव है, यहाँ आप इस विधानसभा चुनाव में कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इस बार क्या आप उम्मीदवार हैं? जी सर। तो आप उम्मीदवार हैं तो कौन सी पार्टी से हैं, या थोड़ा बताएं आप इस बारे में मुझे। सर सर्वप्रथम तो हम भारत आदिवासी पार्टी जो आदिवासी परिवार से हम बिलोंग करते थे, लेकिन अभी राजनीति में आए तो हमारी जो एक नई पार्टी बनी है भारत आदिवासी पार्टी बीएपी, उसके अगर उससे उम्मीदवारी थी, लेकिन कुछ कारणवश अभी हम निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी है, तो इसमें आप एक कार्यकर्ता के रूप में आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, और तो इसमें आपको जो भारत आदिवासी पार्टी है, इसमें आपको उम्मीदवार के रूप में आपको दरकिनार क्यों किया जा रहा है? तो सर इसमें जो एक दो कुछ जो स्वार्थी लोग हैं, पार्टी को हम पूरी पार्टी को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन उसके जो दो तीन जो कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो खुद के स्वार्थ के लिए जो पूरी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम पार्टी के विरोधी नहीं है, हम तो उन लोगों के विरोधी हैं जो खुद के स्वार्थ के लिए हमारे जो आदिवासी परिवार के जो सिलेक्शन प्रणाली थी उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो मतलब जो भी उम्मीदवार को तय करेंगे उसी विधानसभा क्षेत्र के लोग होंगे, वही तय करेंगे। लेकिन इसमें ये हुआ कि हमारे कुंभलगढ़ में हमारे साथ एक तरफ जो दोगला व्यवहार किया गया। जो भी सिलेक्शन प्रणाली थी, सिलेक्शन प्रणाली की जो बैठक में जिन लोगों ने जो पैरासूट उम्मीदवार के तौर पे जो दोसा का व्यक्ति है उसको लाके उम्मीदवारी कुंभलगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़वाने का ये जो काम कर रहे हैं वो सरासर गलत है। तो सर, जो आप नाम बता रहे हैं कि आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली, तो जो आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली ये क्या है, तो बताएंगे इस बारे में? हाँ सर, आदिवासी परिवार की जो जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली है उसमें सर स्पष्ट है कि जो क्षेत्रीय जो लोग हैं, मतलब वहाँ के जो सामाजिक स्तर की जो एक बैठक है, एक जाजम होती है, और वो जाजम सेलेक्ट करती है 3 नामों को। उसमें एक तो उम्मीदवार होता है, और दूसरा स्टार प्रचारक होता है, और तीसरा चुनाव प्रभारी होता है। लेकिन जो ये इन्होंने जो मीटिंग की थी जरगाजी में, जो कि वो कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बाहर है, जबकि जो एरिया है जहाँ पे इन्होंने बैठक ली थी वो गोगुंदा विधानसभा में क्षेत्र में आता है, और वहाँ जाके इन्होंने चुपके से बैठ के ली थी। तो जो ये जो पैनल बनाया था, इस पैनल में कितने नाम थे आपके अलावा? मेरे अलावा 2 नाम और थे, वो भी हमारे कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ही थे, जिसमें 3 नाम सेलेक्ट किए थे। फर्स्ट नाम
भगवती लाल जी भील का था जो समीसा से हैं, और दूसरा नाम शांति लाल जी कलासुआ जो अपने आमेर क्षेत्र से, और तीसरा मैं खुद था। तो आप बता रहे हैं कि जैसे जो आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली जो आपने बताई, तो इसमें जो आपके जो संबंधित विधानसभा जो क्षेत्र है यहीं के लोग इसके अंदर रहते हैं जो आपको वोटिंग करते हैं और सिलेक्शन करते हैं। तो फिर आपके जो लोकल लोग इसके अंदर शामिल हैं, तो फिर आपको दरकिनार क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? सर इसमें जो पहली बात ये जो इन्होंने जो मीटिंग की थी वहाँ पे लोकल कोई था ही नहीं, जबकि जो लोग थे जो आदिवासी परिवार को मानते ही नहीं है, आदिवासी परिवार की कभी एक चिंतन शिविर में भी नहीं आए या फिर कभी एक बैठक में भी नहीं आए, ऐसे लोग हैं जो जिनका कोई ठिकाना नहीं है। जो भी थोड़े बहुत पैसे दे तो इनका जमीर भी इतना ही 100-200 रुपये में भी इधर से उधर बिक जाते हैं, इनका कोई ठिकाना ही नहीं था। और वही लोग थे सिलेक्शन प्रणाली में जिनका खुद का ही कोई ठिकाना नहीं है, वो कब जाके बिके। जी जी जी। इसीलिए जो बिकाऊ लोग थे वही वहाँ पे गए थे, और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे वो तो उनको दरकिनार किया गया था। और जो भी बैठक रखी थी वो आदिवासी परिवार के कार्यकर्ताओं को पूछ के नहीं रखी थी, और यहाँ के जो जितने भी कार्यकर्ता है वरिष्ठ, उनमें एक भी कोई शामिल नहीं था। हो सकता है एक दो कोई लालची होंगे, वो बिक गए होंगे, वो गए, बाकी कोई नहीं गया वहाँ पे। सर मुझे बताएं कि जैसे आपको यदि भारत आदिवासी पार्टी से अंतिम रूप में आपको यदि सेलेक्ट नहीं करते हैं लोग और किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट देते हैं, तो उस समय आपका फाइनल निर्णय क्या होगा? सर मेरा खुद का फाइनल निर्णय ये नहीं होगा, क्योंकि मेरी समाज ने जो तय किया है, मेरी समाज ही चाहती हैं, यहाँ की जो 36 कौम है वो चाहती हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं मेरी इच्छा से चुनाव नहीं लड़ सकता, बल्कि मेरी समाज, ये मेरी जाजम है, वो कह रही हैं। हमारे यहाँ की जो 36 कौम है उनके दुख दर्द और पीड़ित है, शोषित वर्ग हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए इन सब ने सेलेक्ट किया है कि मैं उम्मीदवारी करूं। तो जो अभी वर्तमान जो सरकार है अशोक गहलोत साहब की, तो अशोक गहलोत साहब के जो अभी जो कार्यकाल है उससे आप कितना उसको प्रभावित हैं या उससे खुश हैं या नाखुश हैं? सर मैं तो अशोक गहलोत साहब की, जो मुख्यमंत्री साहब की जो सरकार है, इनसे मैं तो नाखुश हूँ, और यहाँ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो सरकार है केंद्र में, उससे भी नाखुश हूँ। क्योंकि जो हमारे कुंभलगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है, मतलब कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, उसको पहले से ही टीएसपी से वंचित रखा है। और क्योंकि अगर टीएसपी होता तो टीएसपी का फायदा पूरे कुंभलगढ़ के हर समुदाय के लोगों को मिलता, SC ST OBC माइनॉरिटी या जनरल समाज, हर सब समाज को इसका फ़ायदा मिलता। बल्कि इन गहलोत साहब की सरकार या फिर कांग्रेस बीजेपी या इन्हीं दोनों पार्टियों की सरकारों ने हमारे यहाँ के लोगों के साथ में कुठाराघात किया है, क्योंकि इन्होंने टीएसपी होने ही नहीं दिया। अगर टीएसपी होता तो हर वर्ग का जो व्यक्ति है, हर वर्ग का जो शिक्षित युवा हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिलती। चमन जी, यदि आप विधानसभा क्षेत्र कुंभलगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, तो जनता के बीच में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप लेके जनता के बीच में आपके लोगों के बीच में आप चाहेंगे? सर सर्वप्रथम तो ये हमारे जो कुंभलगढ़ क्षेत्र है, पहला मुद्दा तो हमारा यही है कि सबसे पहले तो कुंभलगढ़ को हम टीएसपी करवाएंगे। जैसे टीएसपी करवाएंगे इसका फ़ायदा हर वर्ग को मिलेगा, SC ST OBC जनरल माइनॉरिटी या फिर अल्पसंख्यक कोई भी समुदाय हो, सबको फायदा मिलेगा। क्योंकि जो आरक्षण मिलेगा तो सब सर्व समाज को मिलेगा, तो हम तो सर्व समाज को लेके ही चलते हैं। साथ ही दूसरा मुद्दा हमारे ये है कि जो ये टाइगर रिजर्व एरिया के नाम पे जो हमारे लोगों को, मतलब 18 गांव थे, 18 गाँवों के लोगों को हमारे जगह जमीन से जो बेदखल करने का जो इन सरकार ने जो षड्यंत्र किया है, उनको लागू नहीं होने देंगे और उन गाँवों को बेघर होने से बचाएंगे। साथ ही हमारे क्षेत्र में आए दिन हमारे लोगों को फॉरेस्ट रेंज वाले, वन विभाग वाला द्वारा परेशान किया जाता है। कहीं न कहीं इन सरकारी कामों, मतलब सरकारी कर्मचारियों से प्रताड़ना झेल ली जाती है। क्योंकि हमारे साथ में अगर कोई घटना होती है तो यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो भी इन पार्टियों के, मतलब जो दबाव में काम करता है, हमारी सुनता ही भी नहीं हूँ। कहाँ पे भी जाए, यहाँ का SDM हो, तहसीलदार हो, पटवारी हो या फिर थानेदार हो, डिप्टी हो, कोई भी हो, कोई हमारी जो आवाज़ है वो नहीं उठाते। और बल्कि इन पार्टियों के प्रेशर से वो हमारे लोगों का जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे लोगों पे, जो पीड़ित वर्ग हैं, उनकी कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो इन लोगों को हम न्याय दिलाएंगे।
आप ये बताएं कि विधानसभा जो चुनाव है इसमें आपका लड़ना तय है या फिर आप पार्टी की तरफ जाएंगे या निर्दलीय लड़ना तय है, आपका बताएं। सर, इस विधानसभा चुनाव में हमारे लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं और उनके लोगों के चाहने से ही अब की बार इस विधानसभा चुनाव में मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी अगर मुझे टिकट दे या नहीं दे, हमारे लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखती। हमारे लिए सर्वप्रथम हमारा समाज है, हमारा समुदाय है, हमारे यहाँ की जनता है, वही चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं लड़ूंगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं आने वाले इस विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ूंगा। पार्टी अगर मुझे टिकट दे तो पार्टी का फ़ायदा, नहीं दे तो मेरी समाज का फ़ायदा। मुझे तो चुनाव लड़ना है, मेरे लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए मेरी समाज महत्वपूर्ण है और समाज ने जो कहा मैं वही करूंगा।